Okay, hey, all right, and welcome to in today's class. आज हम बात करने वाले हैं पंचायत के आर्टिकल्स के बारे में। अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लास ट्रिक पे ही आएगी और इसको हम 4th जो क्लास है वो कंसिडर करेंगे। अभी तक 3 जो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होंगी उस पर पंचायत की पूरी डिटेल है। वो सभी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड पीसीएस या यूपीएससी, ठीक है, यूकेपीएससी और यूपीएससी, वो दोनों ही क्लासेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट। और ये फैक्चुअल डिटेल है, फैक्चुअल डिटेल यानी कि बहुत सारे बच्चे मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है यूकेपीएससी, यूपीएससी के लिए। जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं, अगर उत्तराखंड पीसीएस का वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी ये क्लास फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यूकेपीएससी के वीडियो, पटवारी एग्ज़ाम, उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको भी फोकस करते हुए ये क्लास मेगा क्लास बनाई जा रही है। ये क्लास है ट्रिक। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको बहुत सारी पीडीएफ, जितने भी नोट्स हम बनाते हैं और इवन इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ 1 टाइम का प्लान है, यानी कि 1 टाइम प्लान, यानी कि इसकी वैलिडिटी जब तक वो पेपर नहीं होता उसके लिए है और सिर्फ 499 रुपीज़ में है। चाहे आप इसे यूपीएससी के लिए ख़रीदें, उत्तराखंड के पीसीएस, लोअर पीसीएस, वीडियो वीपीडियो के लिए ख़रीदें। आप क्या कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन जाना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है सिविल्स योगी उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन, तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ये जो ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आपको कुछ इसी तरह के एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपका जैसे ये वीडियो का प्राइवेट ग्रुप है, ऐसे ही सब एग्ज़ाम के लिए प्राइवेट ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको दिए गए नंबर में, जैसे वीडियो और एग्ज़ाम, वीडियो पेपर होने वाला है अप्रैल में, 7505134891 में गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम, अपने कोर्स की डिटेल पूछने के लिए। तो जहां आपको इस तरह से जितनी भी ट्रिक की पीडीएफ हैं, क्लासेस की पीडीएफ हैं, वो आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पंचायत के जितने भी अभी तक आर्टिकल हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान जो संशोधन है 1992 वाला, उसके अनुसार बहुत सारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जोड़े गए। उन्हीं अनुच्छेद को हम सीक्वेंस वाइज यानी कि आर्टिकल्स को सीक्वेंस वाइज हम करने वाले हैं। ये क्लास हिंदी माध्यम के छात्र, इंग्लिश माध्यम के छात्र दोनों के लिए ही है, क्योंकि फैक्चुअल डिटेल है तो चाहे आप उसे इंग्लिश में लिखें और या हिंदी में लिखें, इट डजेंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बट ये सभी एग्जाम के लिए है और इंग्लिश हिंदी माध्यम के छात्र इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पंचायत के जो अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल हैं वो 243 से शुरू होते हैं। 243 में दिया गया है सिंपल भाषा में डेफिनेशन। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मतलब डेफिनेशन यानी कि बताया जाएगा एक पंचायत क्या होती है, जिसमें ग्राम सभाएं होती हैं, ब्लॉक लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट, वो ऊपर की क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला आर्टिकल 243 है, वो डेफिनेशन है। फिर आता है सीक्वेंस वाइज में ABCDEF, इनकी हम ट्रिक देखेंगे और ये 243 O तक है। देखो, 243 से 243 O तक है, समझ गए। उसके बाद 243 P से क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ होगा। उसके भी आर्टिकल की हम ऐसी ही सिमिलर ट्रिक लेके आएंगे। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन। अब जब बच्चा कोई भी चीज़ होती है, ए वाला, A 243A में वही चीज़ होगी जो बनी है। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, ग्राम सभा पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट है ग्राम सभा एस्टेब्लिश्ड। तो 243A इनिशियल का लेटर होता है किसी भी अल्फ़ाबेट में, तो फर्स्ट है ग्राम सभा, ठीक है, फर्स्ट है इसमें ग्राम सभा। अब ना हो, ए तो समझ में आ गया है आपको, ग्राम सभा वाला, ए इनिशियल लेटर है तो ग्राम सभा। उसके बाद बी देखो, 243B, बी का मतलब है, बी से आप ट्रिक याद करो, BR अम्बेडकर। अब BR अम्बेडकर ने क्या बनाया था, हमारा संविधान बनाया था। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पंचायत, पंचायत का संविधान या पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत कैसे चलेगी, वो 243B में है। तो इस तरह से याद कर सकते हो, 243B, BR अम्बेडकर ने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत।
सी का लेटर बहुत सिंपल है, सी का लेटर बहुत सिंपल है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। अब बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र ये कहेंगे कि सर ये तो इंग्लिश में है, हम कैसे याद करें। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही वर्ड जो आप हिंदी में याद करेंगे वही इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है यार, फैक्चुअल है, मैं इतना नहीं करूँगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसमें मैं नहीं समझता कि कोई माध्यम होना चाहिए, ठीक है। इन जनरल लिखने में तो ठीक है, बट जहाँ पर से परफेक्ट सोर्स मिल जाए, पढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेसिक से किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे इंग्लिश हिंदी दोनों का पेपर होगा, अगर मेंस दे रहे हो तो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों का ही पेपर होगा। इवन इसमें आप मैच्योर बच्चे हैं सभी, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा, बट यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करते हैं। बी मतलब बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अगर पंचायत पढ़ रहे हैं तो पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन। सी मतलब कंपोजिशन, पंचायत की कंपोजिशन। डी मतलब देखो, हालांकि 243 देखो, ट्रिक एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आप सिर्फ एक फैक्ट याद कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट वैसे भी याद करना है, ट्रिक होगी तो स्टोरी हो जाएगी। बट ये ट्रिक अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप इतने सेंसिबल होने चाहिए कि मैं किस पर्पस से पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पाएँ। डी मतलब डिसेबल्ड, ऐसे ट्रिक के। अब ये मत सोचना कि हाँ डिसेबल्ड है, इसने तो डिसेबल्ड का ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, पर ऐसा नहीं है। तो जनरली डिसेबल्ड लोगों को हर जगह आरक्षण मिलता है, समझ में आ रहे हो। विकलांग हो गया, उनके लिए कोटा है डिसेबल्ड, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड, अब तो डिसेबल्ड भी नहीं बोलते, अब बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है, कुछ कर सकते हैं वो। तो हालांकि आरक्षण मिलना उनको अच्छी बात है। तो रिजर्वेशन, डी मतलब डिसेबल्ड याद करो, और डिसेबल्ड मतलब सीट्स में रिजर्वेशन बोलते हैं ना। यहाँ इस ग्राम सभा में शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व है, इसमें चेयरपर्सन शेड्यूल ट्राइब, ये ऊपर की क्लासेस में मैंने पढ़ा दिया। तो समझ में आया। ए ग्राम सभा, बी बी आर अम्बेडकर से याद करो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है। बी बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ओके। सी फॉर कंपोजिशन, नाम ही से लग रहा है सी कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कितने मेंबर होंगे, कितने लोग होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। डी फॉर मैंने बोला डिसेबल्ड याद करो, डिसेबल्ड लोगों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन। तो सीट्स में मतलब जो ग्राम सभा की सीट होंगी उसमें आरक्षण मिलेगा, यानी 243 डी, ठीक है। अब ई देखो 243 ई को आप पढ़ते हो वैसे ड्यूरेशन, तो इसको पढ़ो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। हालांकि ए होता है यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए, पर ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन किसकी, पंचायत की, ड्यूरेशन, उसको ड्यूरेशन पढ़ो। हालांकि पहले टाइम में ये आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा वैसे तो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक की वीडियोस बना चुका हूँ, तो बच्चों को समझ में भी आता है। ड्यूरेशन, ठीक हो गया। एफ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 18+ हैं और बहुत सारे वर्ड भी जानते हैं वो। 243 एफ बोलते ना, फक हो गया यार, फक हो गया, ठीक है। तो कोई भी मान के चलो एक स्टोरी ऐसे याद करो, कोई ग्राम सभा में ग्राम प्रधान है और किसी वजह से मतलब उसमें क्रिमिनल केसेस चल गए, मान के चलो, ठीक है। तो वो कहेगा यार अरे फक हो गया, फक हो गया, तो उसको क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी मेंबरशिप, सदस्यता छूट जाएगी। समझ में आ गया। ई ड्यूरेशन, एफ फक हो गया, फक हो गया तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हट जाना, सीट से हटा देना उसे, ठीक है। और ये सब कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, ये चीज़ याद रखना, किसी भी मेंबर को हटाना है। ये ऊपर की क्लासेज में मैं रिपीट नहीं करूँगा। 243 जी फॉर क्या होता है, जूनियर जी फॉर क्या होता है, जूनियर जी। आपने जूनियर जी देखा होगा, जूनियर जी के पास क्या थी, पावर थी। तो पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत की पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एच 243 एच का मतलब क्या होता है, हैन क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है। अंडे देगी तो उससे क्या होगा, मतलब भारी भरकम टैक्स आएगा। पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, समझ में आ गया। जी जूनियर जी याद करो, जूनियर जी की क्या होगी, पावर होंगी, ऑथोरिटी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, राइट। एच मतलब हैन। और इवन ये यूपीएससी वाले बच्चे ना समझें कि हाँ ये तो फैक्ट है, बट फैक्ट ही यूपीएससी 1-2 स्टेटमेंट में देता है। पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। 243 आई का मतलब होता है इनकम, आई का मतलब क्या होता है, इनकम, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आई मतलब क्या होगा, इनकम, इनकम मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। देखो
मुर्गी क्या देगी, अंडे देगी, तो टैक्स, अंडों में टैक्स पड़ेगा। ऐसा सोचना कि इतने ज़्यादा अंडे दे रही है कि अमेरिका को अंडे भेज रहे हैं, नेपाल को अंडे भेज दे रहे हैं, तो अंडे में टैक्स लगाएगी उनकी सरकार, ऐसे याद करना उसको, ठीक है। आई मतलब इनकम, इनकम कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग करेगा। इससे पहले वित्त आयोग मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है 243 जे, जे का मतलब है ऑडिट, जरूरी है। जे का मतलब क्या है, जरूरी है। जरूरी क्या है, ऑडिट करना। जरूरी क्या है, ऑडिट करना, है ना। 243 जे, जे से जरूरी है। जरूरी क्या है, ऑडिट करना जरूरी है, ठीक है। पंचायत के सभी अकाउंट्स का ऑडिट, पंचायत ने कितना पैसा खर्चा करा, किसी स्कीम में कितना गया, वो सब इसमें होगा। 243 के, बहुत सारे बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बचपन में शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में एक कैरेक्टर होता था कपाला, मान के चलो कपाला एक ऐसा बंदा है, वो सुधर चुका है और ग्राम प्रधान बनने वाला है वो। तो ग्राम प्रधान कपाला का क्या होगा, इलेक्शन। 243 के फॉर कपाला। कपाला एक कैरेक्टर, आप सर्च करना नेट पे, ठीक है। तो वो क्या बनना जा रहा है, ग्राम प्रधान। अगर शक्तिमान याद नहीं है तो मैं इमेजेस भी कुछ दिखा देता हूँ। ये है हमारे शक्तिमान, गीता विश्वास, ये है कपाला, ठीक है। अब देखो, और ये है किल्विस, ये किल्विस है। अब ये है कपाला। कपाला अब सब सुधर चुका है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा बकेती हो गई, पर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है। शक्तिमान, कपाला, ग्राम प्रधान चुनाव के लिए होगा। के फॉर क्या है, कपाला। कपाला क्या चुनाव में खड़ा हो, सुधर चुका है वो, ठीक है। एल फॉर लद्दाख। लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी हाल ही में बनी है। तो जितनी भी पंचायत यूनियन केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनेंगी वो 243 एल में आएगी। 243 एम का मतलब है मम्मी। एम फॉर मम्मी यूज़ करो, मॉम यूज़ करो। मतलब बहुत सारे आप घर में जब होते हो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ होता है ना, तो पार्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। तो मम्मी ऐसे रूल बना देते हैं, कड़े शासन बना देती है कि 7 बजे बाद तुम यहाँ नहीं जाओगे, 9 बजे के बाद कुछ हो जाएगा तुम्हें, समझ रहे हो, ये सभी में। तो मतलब कुछ आप इधर घूमने जाना चाहते हो, ये एक ट्रिक है, अपने अपने बेसिस पे समझ लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा सब। एन अभी देखिए गूगल ट्रेंड कर रहा था, नो नट नवंबर, ठीक है। नो नट नवंबर आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉज हैं, जो ऑलरेडी लॉज चल रहे हैं, वो लॉज चलते रहेंगे। हालांकि एन ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, नॉट इन सेंस एजुकेशन में नहीं है, सेक्स एजुकेशन में है। अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, ठीक है। नो नट नवंबर आप सर्च करें, पढ़ें। पर इसमें क्या है कि जो कानून चलते आ रहे हैं वो चलते ही आएंगे, ठीक है। 243 ओ का मतलब है ऑब्जेक्शन। एक चीज़ बहुत याद रखना, अगर ग्राम पंचायत या कोई भी चुनाव ग्राम लेवल पर होंगे, विलेज लेवल पर होंगे, तो उस पर एक कानून बना है कि कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता, जितना काम करेगी राज्य सरकार कर रही है। तो ओ फॉर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नॉट बाय कोर्ट, ये लास्ट में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ABCD वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो और ये करो, ठीक है, आपको याद ही होगा। अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ तो 243H, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ, पर कोई इश्यू नहीं है। देखिए जितने भी आर्टिकल हैं MCQ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी पंचायत वाली है और ट्रिक है, इस क्लास के बाद हर एक क्लास के बाद टॉपिक वाइज MCQ मिल जाए, ठीक है। तो ये क्लास में अभी हम ट्रिक ही करते हैं, MCQ वाली क्लास दूसरी आएगी, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, रेदर UPSC, UKPSC, लोअर PCS, RO, ARO, वीडियो, VPDO, पटवारी, किसी भी स्टेट की आप कर रहे हो तो आपको ये मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।